जोसेफ को रोते हुए देख सिसेल को ब्लेंची की याद आ जाती है, इसीलिए वो कहता है ठीक है अब उसे जाने दो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सिसेल अपने कमरे में था। तभी वो ब्लेंची को इमेजिन करने लगता है। ब्लेंची उसे कहता है वो लड़का तुम्हें लुभाने की कोशिश कर रहा था। माय डियर प्रिंस, तुम्हें कैसा लग रहा है? जिस पे सिसेल कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ब्लेंची कहता है पर उन्हें मेरे लुक के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो सबके मेमोरीज को इरेज कर दिया था। तभी सिसेल को याद आता है उसने ब्लेंची की बहुत सारी पिक्चर बनाई थी। फिर वो ब्लेंची को हक करते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। कुछ सेकंड के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को रोबोटिक बॉडी के अंदर पाता है। वो सोचने लगता है मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो अपने कमरे में था ना। वो उस बॉक्स से बाहर निकलता है और सोचने लगता है क्या मैं फिर से कोई सपना देख रहा हूँ, पर मैंने इस जगह को कभी नहीं देखा। अभी उसे ब्लेंची की आवाज सुनाई देने लगती है। वो तुरंत दरवाजा खोलता है और वो अपने सामने ब्लेंची को पाता है। वो ब्लेंची को हक करते हुए कहता है ये एक अच्छा सपना है। ब्लेंची उससे कहता है रोबोट, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ ये सब कुछ बंद करो। सिसेल कहता है मुझे मना मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ब्लेंची उसे दूर ढकलते हुए कहता है मुझे पता है तुम्हारा फेस और उसका वॉइस बहुत सिमिलर है, पर मैं तुम्हारे अंदर से उसका स्पिरिट सेंस कर पा रहा हूँ। खैर छोड़ो, तुम बस एक मशीन हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ प्रोग्राम किया गया है। सिसेल को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोचने लगता है आखिर ये किस तरह का मैजिकल सपना है। फिर वो ब्लश करते हुए सोचने लगता है ऐसा लग रहा है ये स्टोरी कोई रिवर्स प्लॉट है। ब्लेंची सोचने लगता है रोबोट्स के अंदर छोटे छोटे डिटेल्स भी डाले गए हैं, यहाँ तक कि वो ब्लश भी कर रहा है। वो कितना क्यूट लग रहा है। तभी सिसेल अपने घुटनों पे बैठ जाता है और सोचने लगता है चाहे ये प्लॉट कैसा भी हो, मैं उसके साथ वक्त गुजारने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दूंगा। ब्लेंची तो पूरी तरह शौक में पड़ जाता है। वो कहता है अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो? सिसेल उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मास्टर, क्या आपको सच में मेरी जरूरत नहीं होगी? अगर आपने मुझे रिटर्न कर दिया तो फिर वो लोग मुझे गार्बेज में फेंक देंगे। उसका ये प्यारा सा चेहरा देख के ब्लेंची का तो दिल ही पिघल जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। ब्लेंची सबसे कह रहा होता है कि आज हमारे मेन्योर का ग्रैंड ओपनिंग है। फिर वो एक्साइटेड होकर कहता है चलो हमारे मेन्योर के फर्स्ट गेट को इनवाइट करते हैं। यहाँ पे वो सीईओ की बात कर रहा होता है, पर तभी सुआ कहती है क्या ये हमारा फर्स्ट कस्टमर है? पर हमने उससे कुछ भी पैसे नहीं कमाए हैं, बल्कि इसकी वजह से हमने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए खाने में। ये सुन के ब्लेंची गुस्सा हो जाता है और सुआ पे चिल्लाने लगता है। तभी सिफिक्स सिसेल के डोल को देखते हुए कहता है ये क्या है? क्या ये सन ऑफ गॉड है? रोबोट? क्या ये लव डॉल है? ब्लेंची गुस्से से कहता है तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम यहाँ पे आए हो पर कोई भी मदद नहीं कर रहे हो, तुम बस यहाँ पे खाते हो और सोते हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई पिग फार्म है? फिर वो आगे बताता है उसके ब्रदर ने उसे ये गिफ्ट दिया है। जिसपे सिफिक्स कहता है तो तुम्हारे उस ऑब्सेसिव ब्रदर ने तुम्हें गिफ्ट दिया है? मुझे तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। ब्लेंची गुस्से से कहता है क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? ये कहते हुए वो उसके करीब जाने लगता है, पर तभी सिसेल उसे पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है मास्टर, आज आपको बहुत सारे काम करने हैं ना? ब्लेंची ब्लश करते हुए कहता है हाँ, आज बहुत सारा काम करना है। आज हमें बहुत सारे गेस्ट का वेलकम करना है। मैं होप करता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट के लोग अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। सुआ कहती है क्या गेस्ट? पर कहाँ पे? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? सिफिस कहता है हाँ, भला इस जगह पे कौन आना चाहेगा? हमारे बगल में ही एंटरटेनमेंट प्लैनेट ऑफ पैराडाइज है, सारे लोग वहीं पे जाना पसंद करेंगे। ब्लेंची कहता है उनके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमें बस एक मौका चाहिए, पर सिफिस का मानना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास खाना पीना और एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ था। ब्लेंची कहता है पर हमारे पास एक किलर वेपन है जो कि उनके पास नहीं है, और वो है ये जियांट पांडा। सीईओ कहता है क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? सिफिस कहता है एग्जैक्टली, आखिर कौन जियांट पांडा को देखना चाहेगा जो स्टूपिड और बुद्धू होते हैं? ये सुनते ही सुओ का चेहरा उतर जाता है। ब्लेंची कहता है तुम अंधे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग अंधे ही होंगे। फिर वो सीईओ को हौसला दिलाने लगता है कि वो लोग एक लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। वहाँ पे वो सब लोगों को बताएगा कि वो बेम्बू खाता है, पेड़ में चढ़ सकता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंची के मेन्योर के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। वहाँ पे लिखा हुआ था हमारे मेन्योर में आइए और जियांट पांडा को देखिए। कुछ देर में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने वाला था। ब्लेंची सुओ को रेडी कर रहा होता है।
तभी सिफिक्स कहता है ये मास्क बहुत ही ज्यादा अगली है, मैं ये नहीं पहनना चाहता। ब्लेंची कहता है बकवास बंद करो, क्या तुम्हें पता है तुम किसे नाराज कर रहे हो? लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जो भी अपना चेहरा दिखाएगा उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहन लो और इधर आओ। ना चाहते हुए भी सिफिक्स को वो मास्क पहनना पड़ता है। इसके बाद वो सब लोग मिल के जियांट पांडा के बारे में लाइव स्ट्रीमिंग में बताने लगते हैं। सिसेल दूर एक बेंच में बैठा हुआ था। वो सोच रहा होता है ये वही पल है ना जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था। ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। फिर वो रोबोट बंद पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिसेल के ऊपर, जो नींद से जाग चुका था। वो सोच रहा होता है मैंने दोबारा से सपना देखा। फिर सीन शिफ्ट होता है होली सिटाइडल थिएटर के ऊपर। वहाँ पे एक लेडी परफॉर्म कर रही होती है। सिसेल भी वहाँ पे मौजूद था। वो ब्लेंची को इमेजिन करता है। ब्लेंची उससे कहता है मुझे क्लियरली याद है जब भी ये लड़की यहाँ पे परफॉर्म करती है वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहती है तुम्हारे करीब आने का। मुझे बताओ वो ज्यादा खूबसूरत है या फिर मैं? सिसेल चुप रहता है, जिसकी वजह से ब्लेंची उसके करीब जाते हुए कहता है मुझे बताओ, अगर तुमने नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे किस कर लूंगा। सिसेल खुद से कहने लगता है मैं फिर से हेलुसिनेशन कर रहा हूँ। फिर सिसेल वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे टायर्ड फील हो रहा है, इसीलिए मैं डिनर के लिए यहाँ पे रुक नहीं सकूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लेंची के मेन्योर के ऊपर। उसके मेन्योर पे बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे जो पांडा की फोटो क्लिक कर रहे थे। सुआ उन सब से कह रही होती है कि कोई भी फोटो खींचने के दौरान फ्लैश लाइट ऑन नहीं करेगा, प्लीज आप लोग बाउंड्री के बाहर रहिए। तभी सिफिक्स सुओ के पास जाता है और कहता है तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। फिर सिफिक्स वहाँ से जाने लगता है, पर पांडा उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम कुछ देर मेरे साथ रहोगे? मुझे यहाँ पे ऑकवर्ड लग रहा है। सिफिक्स कहता है तो फिर तुम ब्लेंची को कह क्यों नहीं देते कि तुम ये काम नहीं कर सकोगे? पांडा कहता है बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा खाना खाने पर भी उसने कोई शिकायत नहीं की थी। मैं बॉस के लिए काम जरूर करूंगा, चाहे मुझे अपनी सुंदरता बेचनी क्यों ना पड़े। ये सुन के सिफिक्स थोड़ा इरिटेट हो जाता है। फिर वो उसके करीब जाते हुए कहता है तो फिर तुम अब इतने डरे हुए क्यों हो? जब तुमने मुझे बांधा था क्या तुम तब खतरनाक नहीं थे? ये कह के सिफिक्स उसे अकेला वहीं पे छोड़ देता है। सीओ बहुत ही ज्यादा परेशान लगने लगता है, पर वहाँ पे जितने भी गेस्ट थे वो सब लोग ये सब कुछ एंजॉय कर रहे थे और कहते हैं अरे वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तभी सिफिक्स वहाँ पे चेयर लाता है और वहीं पे बैठ जाता है और उससे कहता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? उसे देख के सीओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ब्लेंची अनाउंस करता है जो भी गेस्ट आज मेरे मेन्योर में रहेगा वो पांडा के साथ फोटो उठा सकता है। ये सुनते ही बहुत सारे लोग उसके मेन्योर में रहने के लिए मान जाते हैं। इधर सिफिक्स कहता है वो बिजनेस में धोखाधड़ी कर रहा है, पर साओ कहता है वाओ बॉस बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है एक पर्सन उससे फोटो खिंचवाने के लिए आता है। वो पांडा के शोल्डर पे हाथ रख के एक सेल्फी ले रहा होता है। ये देख के सिफिक्स बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो अपना मैजिकल पावर से उसके हाथ को दूर हटा देता है। वो पर्सन कहता है मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मुझे करंट लगा। सुओ को लग रहा होता है कि शायद ये सिफिक्स ने किया होगा। वो स्माइल करते हुए कहता है मेरे हेयर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, अच्छा होगा कि तुम मुझे टच ना करो। इसके बाद हमें ब्लेंची को दिखाया जाता है जो एक बेंच पे बैठा हुआ था। बगल में ही कुछ लड़कियां सन ऑफ गॉड की न्यूज देख रही होती हैं। उनमें से एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है क्या ये उसका नया लवर है? ब्लेंची भी वो न्यूज देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ब्लेंची अपने बाथरूम में था। वो बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग कर रहा था। सिसेल की न्यूज सुन के उसकी तबीयत खराब होने लग गई थी। वो अपने बेबी से कहने लगता है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज तुम उसे हेट मत करना, वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। लालच मुझ पे हावी हो गया था। मैंने उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश की और फिर मैंने उसे छोड़ दिया। इसीलिए उसका किसी और के साथ डेट करना बिल्कुल आम बात है। मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा, ना ही मैं दुखी हूँ। फिर वो आगे कहता है फिलहाल हमारे बच्चे का होना ही काफी है।